तश्नगी। ताबा, बस एक बार अपनी मोहब्बत का इकरार कर लो। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना प्यार देना चाहता हूँ। एक बार मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लो, मैं तमाम दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा यकीन करना ताबा, मैं ले जाऊंगा तुम्हें एक दिन अपने साथ। अच्छा, तो तुम अब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे खत लिखोगे, यानी कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो तुम मुझे इस तरह से टीज करोगे। मैंने भी अपने गिर्द पत्थर की दीवार खड़ी कर ली है ज़ुहैर। खुद ही सर मार मार के थक जाओगे एक दिन। मेरा तो बस नहीं चल रहा है कि मैं कैसे खबर लूं इस ज़ुहैर की। तो लेना, आपको रोका किसने? मैंने बाजी को अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन अगर ज़ुहैर ने कोई उल्टी सीधी हरकत की फिर मैं इससे अच्छी तरह पूछूंगी कि ये सारा मामला आखिर क्या है। और हाँ, तुम भी मुझे एक एक बात बताओगी। अब बताई तो है। क्या फायदा, सब कुछ हो जाने के बाद, माफी मांग लेने के बाद बता रही हो। आप क्या समझ रही हैं? मैंने उससे माफी मांगी होगी? वो मेरे पांव की जूती, मैं उससे एक्सक्यूज करूंगी? मैं तो ज़ुहैर और खालामी को बताने के लिए उसके पास गई थी। ये तुमने अच्छा किया। अम्मी प्लीज इस ताबा नौकरानी का कुछ करें। ये आंख में पड़े बाल की तरह मुझे खटक रही है। मैंने इसे उस दिन अनवर से भी बात करते हुए देखा था। ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। पहले बड़ी चालबाजी के साथ इसने दादो को अपने हाथ में किया, उसके बाद मीना को, और अब अनवर को भी अपने जाल में फंसाना चाह रही है। अम्मी प्लीज कुछ ऐसा करें कि ये ताबा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाए। मुझे सारा कुछ बहुत प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। क्या? मैंने इस लड़की को रंगे हाथों पकड़वा कर, सबके सामने बेइज्जत करवा कर यहां से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी नायमा नहीं। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो नताशा। तुम्हारी माँ हूं मैं, और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल है मुझे। तुम्हारी खुशियों के ऊपर कोई भारी हो, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। देखती जाओ कि मैं करती क्या हूं। थैंक यू। वेलकम। बहुत उदास लग रही हैं आप, क्या बात है? अब मैं यहाँ बेगम साहिबा से मिलने आया था। क्यों? अपने और तुम्हारे बारे में। कितनी जालिम हो तुम। कितनी बार बताऊं कि मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। बस एक बार अपनी रजामंदी तो बता दो ताकि मेरा काम आसान हो जाए, वरना मुश्किल कामों से घबराता नहीं हूं मैं। ये बात पूरी फैमिली जानती है, और ज़ुहैर साहब भी। अपनी बकवास बंद करो, समझे? और हाँ, अगर बेगम साहब से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बाय द वे, क्या कर लेंगी आप? मैं शहरियार और खालिद अंकल से शिकायत करूंगी तुम्हारी। हो, शिकायत लगाएंगी? शौक से लगाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके बाद जो मैं करूंगा वो पूरा इलाका देखेगा। गॉट इट?
जो करना है कर लो, मगर आइंदा मुझे तंग करने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कोई काम है आपको? तुम चली क्यों नहीं जाती यहां से? क्यों अजियत दे रही हो मुझे? चली जाऊंगी मैं, यहां से भी और दुनिया से भी। फिर तो खुश हो जाएंगे ना। अब मुंह क्यों मोड़ रही हो मुझसे तुम? बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें मेरी हालत देख के? तो खुश हो ना, हंसो, खिलखिलाओ, मजाक उड़ाओ मेरा। क्या पागलपन है जोहेर, खुदा के लिए मुझे चैन से जीने दो। यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम चैन से जी। मुझे बेचैन करके तुम खुद सुकून ढूंढने निकली। तुम्हें अल्लाह का वास्ता प्लीज यहां से चले जाओ, वरना कोई देख लेगा। अभी भी वक्त है। मैं कह रहा हूं मेरा हाथ थाम लो था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी हो चुकी है नताशा। मैं नताशा से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसको वो मकाम कभी नहीं दे सकता। मगर वो तो तुमसे मोहब्बत करती है ना। तुम कितनी संगदिल। मैं ही बेवकूफ हूं जो आज तक तुम्हारे पीछे भागता चला आ रहा हूं। मेरी एक बात याद रखना, मेरी मोहब्बत का हिसाब तुमसे खुदा लेगा। तुम इस वक्त यहाँ? वो मैं कॉफी का कहने के लिए आया था, सर में दर्द हो रहा था। आप लोग जाएं, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब सर में दर्द हो तो कॉफी नहीं दी जाती, इतना भी नहीं तुम्हें पता? उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बताया नहीं था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर कॉफी ही पीनी थी तो मुझे कह देते, इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
देखो, तुम्हें आज से जो भी काम हो मुझसे कहा करो। अब से तुम्हारे सारे काम मैं किया करूंगी। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तुम बनाओगी कॉफी? आज तक तुमने अपने लिए तो कभी चाय बनाई नहीं, मेरे लिए कॉफी बनाओगी? यही तो मेरे प्यार की दलील है। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। मुझे माफ कर देना जुहैर। कॉफी? और एकदम मेरा भी मूड नहीं है। जब पीनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी जुहैर। मगर तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं है। तुम इस घर के हर फर्द से बात करते हो, यहां तक कि नौकरों से भी। सिर्फ एक मुझसे ही बात नहीं करते। नताशा, जैसा मैं पहले था मैं अभी भी वैसा ही हूं। कुछ बदला नहीं है मुझमें। मगर अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारा यूं मुझसे दूर दूर रहना ठीक नहीं है। तुम कब इस रिश्ते की हकीकत को कबूल करोगे जुहैर? नताशा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम रोजाना यही बात लेके बैठ जाती। सुहेर, मुझे लगता है कि हमें हनीमून पे जाना चाहिए। देखो, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम कहीं भी नहीं गए। यार कैसी बीवी हो तुम? मैं कह रहा हूं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हें अपने हनीमून की पड़ी हुई है। ताबा, जी अंकल। बेटा बैठो। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा अंकल, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है बुरी खबर सुनने की। बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम भी सोच रही होगी कि मैंने कैसा सवाल कर दिया, बहुत जल्दी ख्याल आ गया मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। और मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आप, शहरियार भाई, मीना, दादू सब मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। अरे बेटा, तुम भी तो हम सबका बहुत अच्छा ख्याल रखती हो। बेटा, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा दाखिला कहीं भी करवा देता हूँ, जहाँ तुम कहती हो। नहीं अंकल, पहले ही बहुत एहसानात हैं मुझ पर आपके। बेटा, मुझे क्यों शर्मिंदा करती हो? ये तुम्हारा हक है। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, वो रख लो। नहीं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, पैसों की कब ज़रूरत नहीं होती? अभी वाकई नहीं है, अगर होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी। बेटा, जब बड़े कुछ चीज़ प्यार से दे रहे हो ना तो ले लेनी चाहिए। लो, शाबाश, रख लो। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं गरम गरम चाय बना कर लाऊं आपके लिए? अरे
नेकी और पूछ पूछ। जाओ अच्छी सी चाय बना दो। क्या हुआ अम्मी? सर में थोड़ा दर्द है अम्मी। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थी। कोई टेंशन नहीं है क्या? अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं ली मैंने, लेकिन तुम्हारा मुंह यूं क्यों उतरा हुआ है? मीना जरा जाओ देखो दादी क्या कर रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे सामने बात ही करना नहीं चाहती हो? अगर तुम मेरी थोड़ी भी हमदर्द होती तो तुम्हारे सामने जरूर बात करती। अम्मी आपको पता है, कल मैंने जुहेर से हनीमून पे जाने की बात की तो मुझे आंखें दिखाने लगा। क्या अम्मी वो मुझे हनीमून पर नहीं लेकर जाएगा? उसके तो अच्छे भी लेकर जाएंगे तुम्हें। मैं देखती हूँ ना कि जुहेर कैसे मेरी बेटी की खुशियों को ऐसे रद्द करता है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम आओ इधर मेरे पास। परेशान मत हुआ करो। तू बढ़ा तश्नगी, ना तू बढ़ा तश्नगी। कैसी हो ताबा? मैं बिल्कुल ठीक। ये रिमोट कहाँ गया? हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? क्या हो रहा था? अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। दैट्स रियली कूल। अच्छा ये बताओ कि जिक्र खैर हो रहा था या जिक्र शर? जिक्र शर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे नहीं नहीं, हम आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो मैं जानता हूं कि आप मेरी कभी भी बुराई नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह फट भी हैं और गैर जिम्मेदार भी हैं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज? गैर जिम्मेदार होने का सबूत पेश कीजिए। माँ बदौलत पिछले 2 घंटे से यहाँ है, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ना चाय ना पानी। तो जनाब बता दें, आप चाय पियेंगे या पानी? दोनों। पानी दूध पत्ती चीनी मिक्स करके ले आए। अभी ले। आप नहीं प्लीज। आपकी चाय तो मैंने इतनी दफा पी है कि मजा आ जाता है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि आपकी दोस्त अगर बना के ले आए तो मेरा जो मूड है ना वो खुशगवार भी हो जाएगा और हसीन भी हो जाएगा। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। बाबा जान कह रहे थे कि मैं आपका एडमिशन करवा लूं। अभी मेरा इरादा नहीं है। अच्छा आपका इरादा नहीं है, फिर कब होगा? ताबा मुझे ये बताओ कि तुम्हें शौक किस चीज का है? ना तुम टीवी देखती हो ना किताबें पढ़ती हो, आखिर शौक किस चीज का है मुझे बताओ प्लीज यार। शौक? तुम्हें पता है मुझे किस चीज का शौक है? मुझे तुम्हारे साथ घर बनाने का शौक है और घर बनाने का शौक है। मैं अपनी बात कर रहा था यार। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ नाम जोड़ने का शौक है। पागल हो गए हो तुम? अब जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही। ठीक है, कबूल है। पक्का? पक्का। एक तो तुम मेरे मजाक पे सीरियस हो जाती हो यार। मैं तुमसे शादी करूंगा। जुहैर, आई किल यू एंड आई हेट यू। हेलो ताबा, कहाँ खो गई हो तुम? नहीं नहीं, कहीं नहीं। और मेरे कोई शौक नहीं है। ताबा जिंदगी एक जगह रुक जाने का नाम नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, लेकिन हम लोग नहीं समझते। मुझे यकीन है जो आने वाला वक्त होगा ना
वो बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुस्कुराया करें, आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये लीजिए चाय। OMG, थैंक यू सो मच, फाइनली। हाँ जी जीती रहो तुम। जी अब्बू जी। मैं अबू जी, तुम दादी, दादा, नानी, नाना, पुप्पी। पुप्पा। ताबा बहुत तंग करती है मुझे, सीरियसली। चाय मुझे अच्छा अच्छा, बस आराम से बैठे और चाय पी। ओके, थैंक यू। वाह, फाइनली किसी और के हाथ की चाय मिली मुझे। कैसी है? बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। सच बताओ कैसी है? अरे जानी मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत टेस्टी है, तुम्हें पता है, लेकिन ताबा से कम। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई और मुझे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद और होने वाले वाकयात को देखने के बाद मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम जुहैर और ताबा दोनों पर नजर रखो। कैसे रखूं नजर अम्मी? वो घर पे कब होता? बेटा, वो बार बार यही कोशिश करेगा कि तुम रजिया बाजी के सामने बुरी बनो, ताकि वो अपने हाथ खड़े कर सके और ये कह सके कि मेरी बीवी बदतमीज है, बदजुबान है। तो फिर क्या किया जाए अम्मी? उसका जो दिल चाहता है वो खुद तो करता है। मुझे तो ये ताबा पहले दिन से बहुत मशकूक लगती है। शादी पर भी इसने अजीब सी नहुसत फैला कर रखी हुई थी। खासतौर से तुमने जब मुझे एनेक्सी वाली बातें भी बता दी कि जुहैर वहां आता जाता है, मैं बहुत परेशान हो गई। पहले तो मुझे सिर्फ अनवर पर शक था, लेकिन ये ताबा बहुत गिरी हुई लड़की है और सुहेर को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो डर है अम्मी, ये बात कहीं आगे ना निकल जाए। मर्द और औरत के बीच आने वाला तीसरा शख्स वैसे भी शैतानी होता है। अम्मी वो तो सबके सामने उसके करीब होने की कोशिश कर रही है। तुम जुहैर को मौका मत दो। मगर मैं उसे कब मौका देती हूँ? देखो, तुम उसे अपनी बातों में इतना उलझा कर रखो कि किसी और की बात की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए। वो बात ही ऐसे करता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जुहैर बहुत चालाकी से काम ले रहा है, लेकिन तुमने समझदारी का दामन नहीं छोड़ना है। ये सारा मामला अब एक खेल बन चुका है, किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। शहरयार कह रहा था कि तुम लोग अच्छी अच्छी सी पिक्चर सिलेक्ट कर लो, उसके बाद वो एल्बम बनवा देगा उसकी। ये है बेस्ट पिक्चर, इसे इनलार्ज करवाकर ड्राइंग रूम में लगवा लो। क्या हो गया नताशा, इतनी अच्छी पिक्चर तो है। इसकी मिजाल तो देखो, सुहेर के साथ तस्वीर बनवा लो। उसमें सिर्फ जुहैर भाई नहीं है, गौर से देखो, मैं और शहरयार भी हैं। स्टाइल तो देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे इसका पैर जुहेर के साथ हो नताशा, इतनी बारीकियों से क्यों देख रही हो? अगर वो जुहैर भाई के साथ भी बैठ जाती फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती। प्लीज यार, कभी तो अच्छा सोचा करो। ऐसे बंसवर की तस्वीर उतरवाई है जैसे हम जैसी हो। मुलाजमा नहीं है नताशा वो। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें ये बात समझाई है। हालात की सताई भी है, इसलिए वो इस घर में रह रही है। और अगर तस्वीर साथ खिंचवा ली तो क्या अर्ज है इसमें? इसे हमारी फैमिली पिक्चर में होना ही नहीं चाहिए था। छोड़ दो नताशा, तुम्हारी दादी की तो चहीती है वो। वैसे अम्मा जरा मुझे ये तो बताइए कि क्या जरूरत थी आपको उसे नए नए जोड़े बनवा कर देने की, उसे फूलों के गजरों से सजाने की? क्या सगी लगती है वो आपकी? जरा ये बात समझाएंगी आप मुझे? नाइमा बिल्कुल सही करी अम्मा। शादी में भी सब लोग पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, रिश्तेदार है आपकी? और एक दो औरतों ने तो उसके रिश्ते के लिए दिलचस्पी भी जाहिर कर दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत दिन से सोच रही हूँ कि उसका कहीं अच्छा रिश्ता करवा दूँ। रहने दे, मैंने बता दिया था कि बेवा औरत है और कोई घर बार नहीं उसका। ये सुनते ही पीछे हट गई वो लोग। अरे लोग क्या पागल हैं? कैसी मनूस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले जाए? ये तो हम ही हैं के पास रखा हुआ है। कितनी बुरी सोच रखती हो रजिया तुम उसके लिए। बस करे अम्मा, पराए झगड़े में ना ही पड़े तो बेहतर है। अरे ना खानदान है उसका, ना घर बार है। और सोचें अगर उसके ससुराल वाले यहाँ पहुँच गए तो क्या जवाब देंगी आप?
ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर तुम उन लोगों से कुछ अच्छा कह देती ना उसके बारे में, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होता। खैर छोड़ दो, मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं कर लूंगी रिश्ते की बात उसकी। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। तेरी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। तुम्हारी सूरत देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए तड़प रहा है कोई। मुझ पर तरस खाओ खुदा के लिए। मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो ताबा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और एक दिन तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। इतना बेहुदा खत सुहेल ने लिखा है। समझता क्या है अपने आप को? ऐसे बेहुदा खत का एक ही जवाब हो सकता है। इतने दिन हो चुके, उमैर ने उस लड़की का कुछ अता पता नहीं करवाया। अम्मी कहा तो था किसी को लगाया हुआ है इस काम पे। तो वो तस्वीर लेकर सो गया क्या? कोई इत्ला ही नहीं दी। जैसे कुछ पता चलेगा उमैर को बता देंगे। मुझे तो एक ही बात का डर लगा हुआ है, खुदा ना खासा कोई बच्चा पैदा हो गया तो मुफ्त में जायदाद का वारिस पैदा हो जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो फिर जल्दी से उस लड़की को ढूंढो, वरना याद रखना आधी जायदाद गई तुम्हारे हाथ से। ऐसे कैसे चली जाएगी मेरे बाप की मेहनत की कमाई? तो फिर क्या करोगे तुम? माना कि प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास नहीं, पर असली वारिस तो मैं ही हूं ना। क्या होगा उमैर? मैं इतनी आसानी से अपनी जायदाद किसी को नहीं लेने दूंगी। जल्दी से उस लड़की को ढूंढो हर सूरत में। अम्मा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर कब तक भागेगी मुझसे वो?
दीदी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कॉकटेल के लिए फ्रूट्स काट दो, लेकिन पहले रूम की डस्टिंग कर। ठीक है? जी। आपको कुछ चाहिए? तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मगर लगता है कि तुम मेरे हाथों से बेइज्जत होकर इस घर से निकलोगी। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं, सुहेर से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये किस तरह से बात कर रही हैं आप मुझसे? अपना ड्रामा बंद करो। जो तुम्हारा अनवर के साथ सिलसिला चल रहा है मुझे सब पता है। अब तुम जुहेर को भी फंसाना चाहती हो। अनवर के साथ मेरा कोई सिलसिला नहीं चल रहा, और ना ही मैं ऐसी लड़की हूं। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। मैंने तुम्हें खुद अनवर से बातें करते हुए देखा। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? जवाब दो। मुझे आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है और मैं इस पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस अपना ड्रामा बंद करो। तुम अनवर के साथ अफेयर चलाओ या भागो। आई डैम केयर। एक बात याद रखना, जहां जुहेर हो वहां तुम्हारा साया भी नजर नहीं आना चाहिए, समझी? कहाँ गई थी तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर के पास गई थी। एक नया डॉक्टर आया है, उसी के पास हमारा केस क्या है। मुझे लगता है इस बार आपको जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगी। नीलम क्या हो गया तुम्हें? 4 साल से डॉक्टरों के चक्कर लगा रही। अगर औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, अगर किस्मत में लिखा है तो। उम्मीदी की बातें क्यों करते हो उमैर? हर औरत की तरह मेरा भी ख्वाब एक मुकम्मल घर था, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं हर दर पे माथा टेकूंगी। इतनी हिम्मत है मेरे अंदर। मेरा तो ज़ब्त टूट चुका है। अगर तुमने आजमाना है तो आजमा लो। जब दिल भर जाए तो बता देना। हमसे तो तुम्हें देखकर तो जी रही थी जुहेर, अब तो नताशा ने ये हक भी छीन लिया मुझसे। जैसे कोई मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं चली जाऊंगी बहुत दूर। चले साथ पर रहे कोई बात दिल की कही ना सुनी।
तशनगी